हैं। मेरी लेखनी को संबल देने वाले, परिष्कृति प्रदान करने वाले और मेरे माताजी, पिताजी, मेरे स्नेही बच्चे, मेरे मित्रगण, मेरे भाई, युगधारा संस्था के समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं समस्त सदस्य, अन्य सभी जो भी यहाँ सदन में विराजित हैं, मेरे हृदय के अत्यंत करीब हैं। सभी लेखक, सभी कवि मुझ पर जो स्नेह एवं विश्वास इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं, उनके प्रति मैं सदैव कृतज्ञ रहूँगी। आप सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हमारे वार्ताकार मनुष्यों ने बहुत कुछ कहा, अधिक कहना कुछ शेष नहीं रहा, फिर भी कुछ तो शेष रहता ही है। वैसे ही जैसे ये कविता पहले भी आ चुकी है, लेकिन मैं अपने भावों में इसे व्यक्त करना चाहूँगी। हवा में प्रेम शेष रहता है सदैव शेष, प्रेम शेष रहता है सदैव शेष। हवा में हवा की मानिंद, अग्नि में अग्नि की मानिंद, सुवास में सुवास की मानिंद, आकाश में आकाश की मानिंद, धरा में धरा की मानिंद और मुझ में प्रेम की मानिंद प्रेम शेष रहता है। मेरे मन में प्रथम कविता का अंकुरण कब हुआ, जब मैं यह सोचूं तो अंधेरे में लिपटा एक उजास नजर आता है। अर्धरात्रि की तपन महसूस होती है, जो ऐसी शीतलता चाहती है जैसे पत्तों पर ओस की बूंदें। मन की उद्विग्नता, जिस प्रफुल्लता को महसूस करना चाहती थी, वह कविता में मिली। एक सयानी शेषवावस्था बीतने के बाद जब जिम्मेदारी भरा यौवन काल आया, परिपक्वता तो शायद नहीं रही होगी, परंतु समझदारी का पुट तब भी थोड़ा अधिक था जितना मेरे वय के अन्य साथियों में। जीवन धीमे धीमे चल रहा था, मैं भी चलती रही। कुछ पड़ावों ने पीड़ा दी तो कुछ ने आराम। आदरणीय प्रोफेसर नवीन नंदवाना जी साहब जब अपनी बात कह रहे थे, मैं बहुत साधुवाद दूंगी, बहुत कृतज्ञ हूँ। इतनी गहराई से आपने और आदरणीय रेखा दीदी ने जो इस संकलन को पढ़ा, इसी कविताओं के भाव के गहरे तक आप पहुँचे। मैंने बिल्कुल सही हाथों में यह संकलन सौंपा और मैं बड़ी गदगद हूँ, द्रवित भी हूँ, प्रसन्न भी हूँ कि इसकी कविताओं के भावों के साथ न्याय हुआ। आपने असाध्य वीणा की बात कही, यह मात्र संयोग भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जितने कवि हृदय हैं, संवेदनशील कवि हृदय हैं और जो रचना प्रक्रिया को जानते हैं, साहित्य की सृजन की रचना प्रक्रिया को जानते हैं, वे सभी असाध्य वीणा को बहुत बार पढ़ते हैं और पसंद करते हैं। तो जब हम असाध्य वीणा की रचना प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तो फिर किसी व्यक्ति विशेष की रचना प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सही रचना प्रक्रिया वही है जो केश कमली की रही है। बहुत पड़ावों ने जीवन में अलग अलग तरह से मुझे संभाला। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँ मेरे परिवार की। सबसे अधिक संबल मेरे बच्चे मेरे रहे। मेरे संघर्ष के साथ उनका संघर्ष कम नहीं रहा, लगातार मेरे साथ बने रहे और मुझे प्रेरित करते रहे। ये एक बहुत बड़ी बात होगी, माँ बच्चों से प्रेरित होती है। पिताजी के जीवन के संघर्षों से सीखा कि अडिग रहना है। आप वन विभाग में अपनी सेवाएं देते थे,
आप रेंजर की पोस्ट से सेवानिवृत्त हैं, घर पर कम ही रहा करते थे, अधिक समय अपने कार्यक्षेत्र में, जबकि ये कहना समीचीन होगा कि जंगलों में, चुंगी नाकों पर और भी कई उड़न दस्ते में आपकी पोस्टिंग रहा करती थी। और मैंने वो संघर्ष देखा है, आज भी उनकी आंखों में दिखता है, वहाँ से आया है। जहाँ तक आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के प्रति मेरा जो भाव है वो 2 स्थानों से मिला है। एक मेरी माँ से, जो सदैव एक गीत गुनगुनाया करती थी, घनश्याम की मुरली पर दुनिया तो दीवानी है, मुरली वाले मुरली बजा, तुझे मुरली सुनानी है। कब मेरे गहरे पेट गया मुझे नहीं पता था। और दूसरा, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। अब ये तब से था, धीरे धीरे जब मैं ससुराल में आई तो मेरे ससुर साहब भगवान श्री कृष्ण के, श्रीनाथ जी के परम भक्त, सदैव उनका स्नान कराने के लिए श्रीनाथ जी के मंदिर के कुंड से जारी भरकर लानी होती थी, तब बाल गोपाल स्नान करते थे। और वह कार्य, वो मैं कहूँ कि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे वो मिला, कई बार मैंने उसको किया। वहाँ से श्री कृष्ण ऐसे, वो तो बांके बिहारी है ना, ऐसे मन में बांके अड़े कि फिर निकले ही नहीं। उस पर आदरणीय नंदवाना साहब ने ही बात की, आदरणीय ज्योति पुंजी साहब ने ही बात की। मैं कुछ बताना चाहूँगी थोड़ा सा उसमें कि पहले तो जब शुरुआत हुई तो लगभग उसके 108 उसके जो काव्यांश हैं वो इस बात में बने कि राधा सिर्फ उलाहना ही दे रही है कि आप ब्रज मथुरा चले गए, ब्रज को लौट कर नहीं आए, और एक हर समय की बातों को स्मृत कर करके वो बहुत सारी बातें उसमें व्यक्त करती है। 108 बातें राधा की सुनने के बाद कृष्ण जी बोलते हैं और फिर वो कहते हैं कि राधा, मैंने तुम्हें कभी विस्मृत नहीं किया और अब उस पर काम चल रहा है। तो उसके 150 बंद तक हो रहे हैं। आदरणीय ज्योति पुंजी ने मुझे समय में बांध दिया है कि आपको 1 वर्ष में ये लेकर आना है, क्योंकि ये पिछले कम से कम 10 वर्षों से ये रचना धर्म चल रहा है। जिस प्रकार मुझे लगता है कि प्रभु ने, श्री कृष्ण ने मुझे एक इशारा दिया था, कहते ना कि एक स्पार्क होता है, उसको प्रारंभ करने के लिए, उसको समाप्ति की ओर ले जाने के लिए भी जिस दिन वो मुझे इशारा देगा उस दिन वो एक ऐसा काव्यांश या ऐसा एक समर्पण भाव रचित करवा देगा कि मुझे लगेगा कि बस यहाँ मेरे भावों की पूर्णाहुति होती है। वो सिर्फ काव्य में हो सकती है, मन में कभी नहीं हो सकती। विदेश यात्राएं बिल्कुल मुझे बहुत प्रभावित करती रही, मुझे मेरे मन को बहुत परिष्कृत किया। मेरी नौकरियां रही हैं अक्सर, मेरी सेवाएं अक्सर गांवों के परिवेश में रही है, आदिवासी क्षेत्र में अधिक रही है। कवि इससे पूर्व के रचना संग्रह में आदिवासी क्षेत्र की झलक मिलती है और भी कई झलक मिलती है, लेकिन इसके पश्चात मेरी कहानियों में, मेरी कई कहानियों में ऐसे स्त्री चरित्र हैं जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, और जो वैदेशिक भूमि रही है वहाँ की संस्कृति और वहाँ की कुछ चीज़ें भी उनमें आती हैं। आने वाले समय में वो आप सबके सम्मुख होगा। मेरी रचनाओं में अधिकांश प्रकृति एवं प्रेम है, वो दोनों ही महानुभावों ने यहाँ पर कहा है। इसको मैं बहुत सामान्य सी बात से जोड़ना चाहूँगी। अक्सर संसार में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की बात होती है। कहते हैं समस्त दैन्य भाव स्त्रीलिंग में है, प्रकृति स्त्रीलिंग है तो प्रकृति पुरुष भी। बरसात स्त्रीलिंग है, बादल पुल्लिंग है, धरती स्त्रीलिंग है, आकाश पुल्लिंग है, लता पत्ते शाखाएं स्त्रीलिंग है तो संपूर्ण पेड़ और बीज पुल्लिंग है। नदी स्त्रीलिंग है, समंदर पुल्लिंग है, अग्नि स्त्रीलिंग है तो पत्थर पुल्लिंग है, स्त्री कोमलांगी है तो पुरुष सौष्ठववान है। ऐसी कई बातें, कई उदाहरण मिलकर प्रकृति एवं संसार को पूर्ण बनाते हैं, और वही पूर्णता स्त्री प्रकृति और प्रकृति पुरुष के समायोजन का भाव, समाहित होने का भाव आपको मेरी रचनाओं में देखने को मिलेगा।
प्रकृति के साथ प्रेम पूर्ण प्रतिबद्धता, प्रेम की पूर्ण प्रतिबद्धता, निष्ठा एवं समर्पण, त्याग के साथ यहाँ मिलेगा। सदन में विराजित जितने भी सुधीजन मुझे जानते हैं, वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरी रचनाओं से प्रेम और प्रकृति कभी विलग हो ही नहीं सकती। मैं चाहे किसी भी सामाजिक परिवेश पर भी लिखूं, मैं किसी समस्या पर भी लिखूं, मुझसे कोई पत्रिका या अखबार कोई आलेख मांग ले, मैं उस पर भी लिखूं, तो वहां भी प्रकृति और प्रेम समाहित हो ही जाता है। प्रकृति भी देने का स्वरूप है और प्रेम भी। प्रकृति तो फिर भी दृश्यमान है, प्रेम दृश्यमान नहीं है। प्रेम अनुभूति है जो शब्दों में व्यक्त करने से परे है, फिर भी हम उसे अपने कोमल भावों से अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। किरण हूं मैं, उसी का प्रयास है। प्रयास नहीं, एक स्वाभाविक वृत्ति है जो स्वाभाविक रूप से निसृत होती है और कागज के पन्नों पर उतर आती है। मैं शायद हिमाकत कर रही हूँ यहाँ खड़ी होकर प्रेम तत्व के संबंध में बात करने की। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे मध्य आदरणीय श्री पंकज ओझा जी विराजमान हैं। घट-घट के वासी राम, एक पुस्तक मैं कहूँगी ग्रंथ राम का, जिस पर आपने विशद कार्य किया, विशद अध्ययन किया, वो प्रकाशित भी हुआ और अभी वह इस जगत में लोक मंगल की कामना हेतु कई पाठकों के हस्तगत भी हुआ। मैं आप सबसे चाहूँगी एक बार करतल ध्वनि से इस बात के लिए आपका स्वागत, अभिनंदन किया जाए। और साथ ही प्रेम तत्व, मैं बहुत कम बात कर सकती हूँ या हम जितना सोच सकते हैं, मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ सदन में विराजित हम सब प्रेम तत्व के बारे में जितना सोच सकते हैं, वहाँ से कई कई गुना आगे प्रेम के ईश्वरीय तत्व को प्रतिपादित करने का कार्य, प्रतिस्थापित करने का कार्य और प्रेम को पुनः पुनः एक विशाल दायरे में प्रतिष्ठा प्रदान करने का कार्य आदरणीय पंकज ओझा जी सर कर रहे हैं। कहाँ नहीं देखा है आपने प्रेम को? हम गीता में बड़ा श्रद्धा पूर्वक आराध्य भाव देखते हैं, समर्पण भाव देखते हैं, और भी भाई कई सारी चीजें हम गीता में देखते हैं, लेकिन प्रेम तत्व वहाँ भी कण कण में, शब्द शब्द में रमा हुआ है। आदरणीय पंकज सर उसको देख रहे हैं, उसको अनुभूत कर रहे हैं, और आपने अपनी लेखनी के माध्यम से उसको विशाल एक विस्तृत ग्रंथ के रूप में लिखा है। बहुत ही जल्द शीघ्र ही वो इस जगत में, मैं कहूँगी कि आप की जो भी लेखनी होती है, आप व्यासपीठ के अधिकारी हैं, आप व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं, राम कथा कहते हैं, आपको श्रीमद् भगवद गीता और भी कई अन्य हमारे धार्मिक ग्रंथ आपको कंठस्थ है, पृष्ठ सहित श्लोक आपको कंठस्थ है। वो सब जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम इस संसार की इस धरा पर नहीं हैं। इस संसार के ऊपर जो आसमान है, उसके भी ऊपर जो आसमान है, हम वहाँ पर हैं, उच्च श्रेणी की चेतना के स्तर पर हैं। शायद एक सामान्य बुद्धिजीवी व्यक्ति का वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल है। आपका सानिध्य हमें यहाँ प्राप्त हुआ। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि आप हमारे यहाँ मध्य विराजित हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बातें कई सारी हो सकती है कहने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे समेटना ही है। पुस्तक के लिए कहना चाहूँगी कि पुस्तकें बहुत बोलती हैं, हाथ में आते ही बतियाने लगती है, उनके भीतर क्या है बताने लगती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, उन्हें सुनना पड़ता है। वो बहुत बोलती है, ध्यान से सुनना पड़ता है, मन से सुनना पड़ता है। वे कभी आपके तकिए पर आपके साथ सर रखकर सो जाती है, तब भी उन्हें सुनना पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है। इसी प्रकार ये पुस्तक आप सभी सुधी पाठकों के हस्तगत हो रही है। आप सब इसे सुने, पढ़ना तो मैं नहीं कह रही हूँ, आप सब इसे सुने।
आप सब इसे ध्यान से सुने। एक कविता अब मैं यहाँ से आपके समक्ष रखूंगी। जो यहाँ पर बात हुई, प्रकृति सब जगह है। नंदवाना साहब ने, रेखा दी ने बताया, सब जगह प्रकृति है। उसके इतर मैं एक बात कहूंगी, क्योंकि मुझ में स्त्री भी है। वो कैसी स्त्री है वो आप सब जानते हैं। एक चेतनामयी, एक जागृत भावों वाली स्त्री, जो इस प्रकार भी कह सकती है, जो आपने फरमाया, जो दीपा जी ने कहा, जो ज्योति पुंजी साहब ने कहा, उससे एक अलग रूप, आसमां की तरह उसका शीर्षक है। मैं तुम्हारी व्यक्तिगत सत्ता को कभी चुनौती दे ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी व्यक्तिगत सत्ता को कभी चुनौती दे ही नहीं सकती। तुम क्यों मुझे देते हो? तुम्हारे दिमाग के बंद दरवाजों को खटखटाने की आदत नहीं है मेरी। तुम्हारे दिमाग के बंद दरवाजों को खटखटाने की आदत नहीं है मेरी। तुम मेरे दिल के कपाट पर धपकियां क्यों देते हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं, शायद तुम्हें मालूम नहीं, बदला है आसमां अभी अभी, पीले से लाल फिर स्याह हो गया। शायद तुम्हें मालूम नहीं, बदला है आसमां अभी अभी, पीले से लाल फिर स्याह हो गया। उजाला होने ही वाला है, तुम भी थोड़ा रंग बदलना सीख लो। उजाला होने ही वाला है, तुम भी थोड़ा रंग बदलना सीख लो। सुनो, आसमां की तरह नहीं, और किसी तरह नहीं। सुनो, आसमां की तरह और किसी तरह नहीं। सुनो, आसमां की तरह और किसी तरह नहीं। इस कविता से मैं अपनी बात समाप्त नहीं करूंगी, कुछ कोमल भावों से करूंगी। रिवायत है मेरी अनंत तक फैल जाने की, रिवायत है मेरी अनंत तक फैल जाने की। कहो किसने बांधा है कैद में किरण को आज तक। और दूसरा इसी प्रकार से एक और की, रश्क करता है आईना भी मेरी इन चमकती आंखों से। रश्क करता है आईना भी मेरी इन चमकती आंखों से। उसे क्या मालूम इनके पीछे गहरा समंदर छिपा है। उसे क्या मालूम इनके पीछे गहरा समंदर छिपा है। अब मैं उन सभी सुधी साथियों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और अपनी कृतज्ञता कुछ इस प्रकार व्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे इस सदन में विराजित हैं मेरी गुरुजी आदरणीय मंजू चतुर्वेदी मैम, अध्यक्ष हैं आप प्रसंग संस्थान की। सरवत खान मैम, आप प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्ष हैं। इकबाल हुसैन इकबाल जी, आप नवकृति संस्था के संस्थापक हैं। प्रमोद सनाडे जी साहब, काव्य गोष्ठी मंच कांकरोली से, आप वहाँ के संस्थापक हैं। हमारे मध्य आप कांकरोली से पधारे हैं और साथ ही कांकरोली से पधारे हैं हमारे साथ यहाँ सूर्य प्रकाश दीक्षित जी, अफजल साहब, माधव जी नागदा साहब, राजकुमार जी शर्मा जी और सूर्य प्रकाश दीक्षित स्वयं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही इस मंच, इस सदन में विराजित है युगधारा संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री मदन क्षितिज जी, अशोक जैन मंथन साहब, पुरुषोत्तम पल्लव जी, नरोत्तम व्यास जी और महासचिव मनोज शिमाली जी। मेरी गुरुजी डॉक्टर मधु अग्रवाल जी सदन में विराजित हैं। आप पाथेय संस्था के अध्यक्ष हैं। चंद्रकांता बंसल मैडम मेरी गुरुजी हैं, सदन में विराजित हैं। कई सारे ऐसे वरिष्ठ और अग्रज नाम जिनको मैं लेना चाहती हूँ, न ले पाऊँ तो कृपया मेरी दृष्टता समझें इसे, लेकिन ये न समझें कि मेरे मन के भीतर आपके लिए सम्मान जरा भी कम हुआ है। मैं चाहूंगी कि एक बार मंच की ओर से मेरे इन सभी प्रियजनों का उपरना उड़ा करके स्वागत किया जाए। और इस हेतु मैं आवाज दूंगी चेतन जिनकर को, राकेश जिनकर को, शिल्पी और कोमल को।
किरण जी, अशोक जी, सर से मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया आप मार्गदर्शन करें बच्चों का।